नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर अंकित कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। हम लोगों ने कैलेंडर के पार्ट्स को बेहतरीन और धमाकेदार शुरुआत भी की और उसको ख़त्म भी कर दिया। आज हम आपके लिए बिल्कुल एक धमाकेदार और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसको आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और करने में, सॉल्यूशन करने में भी काफ़ी हद तक मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि आज आपके सामने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर लेकर आए हैं। क्या प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर लेकर आए हैं, उनके क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जिनको आपके सामने सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, देखिएगा कौन से मिक्स क्वेश्चन का सीरीज़ है आज आपके सामने। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का मिक्स ईयर का क्वेश्चन पेपर है। किसके लिए? प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का। ये आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आपने कैलेंडर का पार्ट ख़त्म करा दिया, अब उसका टेस्ट भी ले लीजिए। तो देखिएगा, एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेने में कोई बड़ी भारी बात नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हम उसको मिक्स क्वेश्चन की तर्ज पर लेते हैं। और आज आपके मिक्स क्वेश्चन कौन कौन से कहाँ से आएंगे? MP पुलिस, SSC 10+2, SSC CGL और रेलवेज़ के पेपर। जी हाँ, ये आपको 3 से 4 एग्ज़ाम के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट ज्वाइन हो जाइए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों ने कैलेंडर के पार्ट को काफ़ी अच्छा सराहा, उसको अच्छी तरीके से देखा भी सही। लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कमेंट्स भी किए। और थोड़ी बहुत अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आराम से उसमें क्वेश्चनिंग मुझे दे भी सकते हैं, ताकि मैं उसे सॉल्यूशन कर आपकी सारी परेशानी का निराकरण कर सकूँ। उड़ान क्लासेस हमेशा आप लोगों के साथ में है। आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़ना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? हमारे मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ की। तो मिक्स सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। थोड़ी ही देर में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा आपका मिक्स ईयर का पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्या होगा पहला क्वेश्चन? बोल रहा है, सीता का जन्म 28 नवंबर 1980 को हुआ था। सीता का जन्म 28 नवंबर 1980 को हुआ था। तो वह अगली वर्षगांठ मीन्स अगली जो उसकी वर्षगांठ होगी, मीन्स उसका जो जन्म दिवस होगा उसकी एनिवर्सरी, वर्षगांठ का मतलब होगा एनिवर्सरी, रविवार को किस वर्ष मनाएगी? ठीक है ना, 28 नवंबर 1980। उस दिन वार क्या था? संडे था। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए, सीता माता बहुत आ रही है, लॉकडाउन में रामायण चल रही है, तो सीता माता का एक पहला क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा 28 नवंबर 1980 को क्या था? संडे था। अब देखिएगा ये अपनी अगली वर्षगांठ संडे को किस दिन मनाएगी? अपनी अगली वर्षगांठ संडे को किस दिन मनाएगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा था कि अगली वर्षगांठ मीन्स ये संडे को किस दिन मनाएगी। तो देखिएगा हर एक साल के बाद आपका ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, मीन्स एक दिन क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। और जब लीप ईयर आता है तो कितना बढ़ जाता है? 2 दिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो चलिएगा अब हम शुरुआत करते हैं। कितना? 1980 में अगर संडे है, ठीक है, 1980 में अगर संडे है तो 1981 में क्या हो जाएगा उसका? मंडे। 1982 में ट्यूसडे, 1983 में वेडनेसडे और 1984 में, जी हाँ, 1984 में कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1984 आपका क्या है? लीप ईयर है। क्या हो रहा है? आपका लीप ईयर है, तो कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अब दुगना हो जाएगा तो ये आपका कितना था? वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे से दुगना मीन्स थर्सडे और फ्राइडे। कितना हो जाएगा? थर्सडे और फ्राइडे। 1984 को फ्राइडे, फिर 1985 को क्या हो जाएगा? आपका सैटरडे। और फिर अगला वर्षगांठ मीन्स अगली वर्षगांठ को किस वर्ष मनाएगी? डायरेक्ट 1986 को। कब मनाएगी? 1986 को। तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 1986 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके रिपीट कैलेंडर की बात करता तो ये देखिएगा पूरा 4 से डिविजिबल हो जाता अंत तक। तो क्या हो जाता है इसमें? आप क्या कर देते? 28 जोड़ देते। ठीक है,
है। तो आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है कि अगली वर्षगांठ वो किस वर्ष बनाएगी, तो मीन्स जिसमें रविवार आए, क्या आए, रविवार आए, तो किस वर्ष आएगा वो 1986 को आएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक एक दिन ही एक्स्ट्रा हो रहा था, एक एक दिन ही आपका बढ़ रहा था, पर यहाँ मैंने 2 दिन क्यों बढ़ाया, क्योंकि ये आपका क्या था, लीप वर्ष था। क्या था आपका, लीप वर्ष था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए फटाफट करते हैं ताकि आप ढेर सारे प्रश्न कर सकें और उसके बाद इनके ऊपर एनालिसिस भी कर सके, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड आपका क्वेश्चन कह रहा है मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था, मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था, उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, मोहन से 20 दिन बाद हुआ था, तो मुकेश का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है। देखिएगा मोहन का जन्म कब हुआ था, फटाफट करिएगा, मोहन का जन्म किस दिन हुआ था, मोहन का जन्म आपका हुआ था, कब हुआ था, सोमवार को हुआ था। कब हुआ था आपका, सोमवार को हुआ था। और उसके 20 दिन बाद, मतलब उसके जस्ट 20 दिन बाद क्या हुआ था, मुकेश का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, मुकेश का जन्म हुआ था। मीन्स उसकी एनिवर्सरी कब हुई थी, उसका हैप्पी बर्थडे कब, मीन्स वो कब जन्मा था, तो वो कब जन्मा था, उसके जस्ट 20 दिन बाद। तो देखिएगा मुझे सिंपल सी पहले एक बात बताइए, मुकेश और मोहन में, मोहन और मुकेश में बड़ा कौन हुआ, मोहन और मुकेश में बड़ा कौन हुआ, ऑब्वियसली बात है कौन बड़ा हुआ, आपका मोहन बड़ा हुआ। क्यों मोहन बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि मोहन का जन्म सोमवार होता और उसके 20 दिन बाद, मतलब पहले ये जन्मा और उसके जस्ट 20 दिन बाद ये जन्मा, तो हमसे इससे पहले ये कौन हुआ, मोहन से बड़ा कौन होगा, यही बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है यही बड़ा होगा। तो ये अगर सोमवार को पैदा हो रहा है तो इसके जस्ट 20 दिन बाद ये पैदा हो रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, क्या करना है, सिर्फ ऑड डेज फाइंड कर लेने हैं 20 के। तो 20 को मैं 2 बार कर देता हूं तो कितनी बार चल जाएगा, तो 2 हफ्ते मीन्स 2 वीक और 6 दिन, मीन्स 2 हफ्ते और 6 दिन बाद कौन जन्मा, आपका मुकेश जन्मा। 2 हफ्ते तक तो आपका क्या आएगा, सोमवार ही आएगा, 2 हफ्ते तक तो आपका क्या ही आएगा, सोमवार ही आएगा। और उसके 6 दिन बाद, तो मीन्स इसमें क्या कर देना, आपको 6 दिन ऐड कर देना। अगर मैं 7 दिन ऐड करता तो पुनः सोमवार आ जाता, पर अगर मैं 6 दिन ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें रविवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, द राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, रविवार हो जाएगा। आ गया समझ में, दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से मोहन बड़ा है, मुकेश छोटा है, उसके 20 दिन बाद वो जन्म दे रहा है, मीन्स जन्म हो रहा है उसका। अगर ये सोमवार को हो रहा है तो उसके 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद निकालना, सिंपल सी बात हो जाती है। आप 20 दिन, अगर 20 दिन ऐड भी करते सोमवार के अंदर तो आपका राइट आंसर कितना आता, शनिवार ही, रविवार ही आता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाकेदार सेशन की शुरुआत हुई है बॉयज एंड गर्ल्स, तो आपको कुछ नहीं करना, लाइक करते हुए चलना और वॉच टिल द एंड वॉच है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, वेटेज देखिएगा एसएससी 10+2 का एग्जाम के आया हुआ है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। यदि बीते कल से पहला दिन क्या था, बुधवार था, तो रविवार कब होगा। यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था, बीते हुए कल से, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है, बीते हुए कल से, यानी कि जो बीत गया। मतलब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमने परसों या कल, हमने बीते हुए कल में हमारे पार्ट 6 कैलेंडर के खत्म कर दिए थे, तो आज अगर हम जिए तभी तो मैंने कहा बीता हुआ कल, और कल के बारे में कहूंगा तो क्या होगा, आने वाला कल। इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा और बार बार इसलिए समझा रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि आप लोग इसी चक्कर में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा, हम अगर आज में जिएंगे तभी तो हमारा क्या होगा, बीता हुआ कल आएगा, मीन्स आपका यस्टरडे आएगा। तो बीते हुए कल, बीते हुए कल, देखिएगा, यदि बीते हुए कल से पहला दिन, बीते हुए कल से पहला दिन क्या हो रहा है, बीते हुए कल से पहला दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये पहला दिन है ये क्या हो रहा है, बुधवार हो रहा है। क्या हो रहा है, बुधवार हो रहा है, ठीक है ना। यही बोल रहा है ना, बुधवार था, तो अब वो पूछ रहा है रविवार कब होगा। अब लास्ट में देखिएगा क्या बोल रहा है, रविवार कब होगा, मीन्स फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, होने वाले के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये बुधवार है तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार।
और ये क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। मीन्स आज क्या है आपके सामने शुक्रवार है, बीता हुआ कल क्या है आपके सामने गुरुवार है, और गुरुवार से पहला दिन क्या हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। अगर आज शुक्रवार है तो इसके 2 दिन बाद मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा शनिवार। और उसने पूछा किसके बारे में है, रविवार के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, रविवार के बारे में पूछा है। तो मतलब अब इसको बाय ऑप्शन से करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है आज से 3 दिन बाद, देखिएगा सुनिएगा, आज से 3 दिन बाद, क्या आज से 3 दिन बाद रविवार आ रहा है क्या, तो पहला ऑप्शन तो भैया क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है आने वाला कल, मीन्स जस्ट ये वाला जो ये बोल रहा है ना, ये होगा आपका कौन सा आने वाला कल। तो आने वाले कल के पर रविवार आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये वाला भी आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। आज रविवार हो रहा है क्या, गलत। बचा हुआ क्या आपका डी ऑप्शन, क्या है आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल से अगला दिन। तो देखिएगा ये आपका कौन सा है, आने वाला कल और उससे जस्ट अगला दिन। तो अगला दिन क्या हो जाएगा आपके सामने रविवार हो जाएगा। तो द राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि आने वाले कल से अगला दिन। ठीक है, देखिए आ गया समझ में। ऐसा नहीं कि प्रश्न की वेराइटीज़ बदलती नहीं है, ठीक है ना। आपके सामने हर लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या कहीं दिया जा रहा है, हर लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ठीक है, ध्यान से जुड़े रहिएगा और लास्ट तक टिल एंड तक क्लास को देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा फिर से वेटेज को देखिएगा। 10+2 का एग्जाम का क्वेश्चन आने वाला आपके सामने। देखिएगा क्या बोल रहा है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। क्या बोल रहा है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा, जिस पर दोनों सहमत हो। जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाए ना, ये वैसे बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन है, अगर फिर भी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। क्या अब उसके किसको याद है, रवि को याद है। किसको याद है, रवि को याद है। रवि को क्या याद है, अच्छे से लिख देते हैं ताकि अच्छे से, रवि को क्या याद है, माफ़ कीजिएगा हरि लिखा हुआ है। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, ठीक है ना, 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। अच्छा वहाँ दिखाई नहीं देगा, चलिएगा थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन उधर प्रॉपर दिखाई देगा आप लोगों को। लिखेगा हरि को क्या याद है, 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, पर उसकी बहन को क्या याद है, उसकी बहन को याद है कि 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। क्या पड़ता है, 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। तो देखिएगा 13 से लेकर 16 तक चलूँ अगर मैं, तो क्या क्या आएगा, 14, 15 और 16, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 14, 15 और ये 16 तो पहले से दिया ही हुआ है। 14 से 18 तक चलूँगा तो 15, 16, 17 और ये आपका क्या 18। देखिएगा इस तरह के प्रश्नों में जो सबसे पहली बार में दिए जाते हैं, ठीक है ना, जो सबसे पहली बार में दिए जाते हैं वो तो आपको आंसरिंग करने ही नहीं रहते। मीन्स यहाँ पर ये जो बीच के जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है ना 13 और 16, 14 और 18, तो ये तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है ना। इस बारे में अच्छे से याद रखना, ये तो आपके आंसर कभी भी हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर 14 काट दिया तो यहाँ पर भी ये 14 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 16 काट दिया तो ये 16 यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये 16 नहीं होगा। अब देखिएगा दोनों ही नंबर्स में, हरि के नंबर में और उसकी बहन के नंबर में एक कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो बस वही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्नों का इसी प्रकार से निकालते वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, कि क्या आंसर हो जाएगा, 15 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा जब भी जो पहले नंबर पर पूछे जाते, जैसे इसने बोला है ना 13 और 16 और यहाँ पर बोला 14 और 18, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकते। 13 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। और इनके बीच में जब यही कट रहे हैं तो 13 तो यहाँ पर आया नहीं, तो 13 तो हो ही नहीं सकता। 14 इसके बीच में यहाँ पर आया था, वो 14 यहाँ पर भी है तो 14 भी नहीं होगा। 16 यहाँ पर आया था तो 16 यहाँ पर था, तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर रहता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर रहता है वही आपका आंसर होता है। क्या रहता है, वही आपका आंसर रहता है,
ठीक है, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए अब शुरुआत बहुत शानदार हुई है हम लोगों की क्वेश्चन की सीरीज की। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लॉक का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्लॉक का है। क्या बोल रहा है, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होगी। 6 और 7 के बीच में, क्या बोल रहा है, 6 और 7 के बीच में, क्या बोल रहा है, 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां कब आपस में होंगी। 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां कब आपस में होंगी, ये आपको निकालना। देखिएगा ये वैसे क्लॉक का है, पर मैंने क्या बोला था, मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को लग रहा है कि सर आपने तो अभी भी क्लासेस में क्लॉक पढ़ाया ही नहीं, चैप्टर पूरे पढ़ाए जाएंगे। ध्यान, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, चैप्टर सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। रीजनिंग में आपको 40 चैप्टर दिए रहते हैं, जी हाँ, घुमा फिरा कर उनको 40 चैप्टर्स दिए रहते हैं, 40 के 40 पढ़ाए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर आपको। बस आपको क्या करना है, साथ रखना, और ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी आपको ढेरों देखने को मिल जाएंगे। तो देखिएगा ये क्या है आपके 6 और 7 के बीच में। अब 6 और 7 के बीच में आपको घड़ी की दोनों सुइयों के बारे में बताना है कि कब आपस में मिलेंगी, इस तरह का प्रश्न है आपके सामने। तो देखिएगा क्लॉक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे, इस क्लॉक के निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, सिर्फ इसी फॉर्मूले से मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा क्लॉक के अंदर। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, उसके अलावा सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो रहता है आपका एंगल इक्वल 11/2 m-30 इंटू आवर। सिर्फ ये आपका एक फॉर्मूला रहता है जिसके डिपेंडेंट पे आप सारी क्लॉक को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऑब्वियसली बात है, बड़ा यूनिक फॉर्मूला है, कोई बड़ी भारी बात नहीं, मैंने कोई खोजबीन कर नहीं लाकर रख दिया आपके सामने, पर इसी से ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको पुट करना है। देखिएगा जो इस तरह के प्रश्न में जो पहला पूछा जाता है वो आपका क्या रहता है, आवर रहता है। क्या रहता है आपका, आवर मीन्स घंटा रहता है। जैसे मैं सपोज आपसे बात करूं, मैं 5 व 6 के बीच में वहां पर गया, ठीक है ना, 5 व 6 के बीच में वहां पर गया, तो 6 तो फिक्स बजा नहीं है, बजा कितना है, 5। तो 5 व 6 के बीच में मतलब मैं 5:10 पर भी गया होगा, 5:45 पर भी गया होगा, या 5:55 पर भी गया होगा। जब तक कि क्वेश्चन फिक्स ना कह दे 6 o'clock, तब तक आपको बात को नहीं मानना है, ठीक है ना। फिक्स ना कह दे, यहाँ पर भी क्या बोला है, 6 और 7 के बीच में, क्या बोला गया है, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में बोला गया है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या, 11/2 m, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, m-30 इंटू, अभी मैंने बोला आवर, ये है आपका क्या, मिनट, और ये है आपका क्या, घंटा, मीन्स आवर। तो आपके आवर में क्या देके रखा है, 6 देके रखा है, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 6। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर 7 क्यों नहीं लिया। मैंने आपसे क्या कहा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि 7 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उसने बोला है 6 और 7 के बीच में। तो जब 6 और 7 के बीच में बोला है तो आपका आवर हैंड कौन सा होगा, 6 ही होगा ना। मैं 6:55 पर वहाँ पहुँचा, 7 नहीं बजा है, 55 तक तो बजा है ना। तो ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। 11/2 कितना होगा, ये 180 होगा, कितना होगा, ये 180 होगा। अब देखिएगा 11/2 m 180 यहाँ तक था, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 360। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। यहाँ का मेथड यहाँ लिख रहा हूँ, 11m - 360 कितना हो गया, ये 18 में 180 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। m इक्वल, अभी इसको डिविजिबल करना है तो 11 से ही होगा, तो 360 अपॉन, तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और यहाँ से कितना आया, 8 आया। तो द राइट आंसर कितना निकल कर आया, मिनट कितना निकल कर आया आपके सामने, मिनट निकल कर आया आपके सामने 32 11/8, यही निकल कर आया, ठीक है ना। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या होगा, 8/11। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। तो अगर वो क्वेश्चन देता भी है तो कैसे देगा, 6:32 सही 8/11, ये आपको देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसको फटाफट रफ कर देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में, दी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7 लिखा गया हो तो उसी कूट भाषा में गवर्नमेंट की कूट संख्या क्या होगी। क्या बोला गया है, रीजन को, मैं थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, क्या बोल रहा है, रीजन को कितना लिखा गया है, 5 लिखा गया है। ठीक है, रीजन को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। अब देखिएगा मैं बिलीव्ड का निकालूं चाहे नहीं निकालूं, गवर्नमेंट का चाहे निकालूं नहीं निकालूं, अगर आपने इसको ही सॉल्यूशन कर दिया तो आपको बाकी सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पहली बार में आपसे क्या कहा था, आपको करीबन 50% डाटा अपने माइंड में ही रिकलेक्ट करके रखना है, मीन्स आपको उसको अंदर ही सॉल्यूशन कर देना है। अगर आप पेन कॉपी चलाने लग गए तो आपका टाइम एग्जैक्ट कैसे होगा, आप और सब्जेक्ट में कैसा ध्यान देंगे। रीजनिंग एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना टाइम 50% तक बचा सकते हैं। अगर यहाँ से 50 बच गया तो मैथ्स भी आपका, जीके भी आपका, और रीजनिंग तो पहले से ही आपके ऊपर समर्पित था ही सही। अब देखिएगा रीजन को 5 लिखा जाता है। अब ऐसे जिन लोगों को, बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग आती होगी, कहेंगे सर 18, 5, 1, 19, 15 और 14, तो इनको सब एडिशन करके वगैरह वगैरह करके सर क्या डिविजिबल किया है। देखिएगा बहुत सारी कोडिंग रहती है, ठीक है ना, क्या रहता है, बहुत सारा कोडिंग रहता है, परंतु इसको सॉल्यूशन करने से पहले क्या, जरा देखो कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या बोल रहा है, 4, 5 और 6 बोल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, उससे जस्ट एक कम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उससे जस्ट एक कम लिखा हुआ है। अब मैं आपको बिलीव्ड का भी बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, बिलीव्ड का भी बता देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी परेशानी मुश्किल आसान हो जाए। बिलीव्ड की संख्या क्या है, BELIEVED, ठीक है, बिलीव्ड। अब कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, पर इसका कोड कितना देके रखा है आपको, 7 देके रखा है। डिजिट कितने हैं, 8 है, परंतु उससे क्या करके रखा है, एक कम करके लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट में भी आपको यही फॉर्मेशन इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट में जितने भी लेटर हो, गवर्नमेंट में कितने लेटर देखने को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट में जितने लेटर देखने को मिल रहे हैं उसमें से क्या कर दो, सिर्फ एक को कम कर दो और आपके सामने आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं गवर्नमेंट में कितना लिखा हुआ है, कितने डिजिट है पूरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिजिट है। 10 में से एक को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट आंसर 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पर पूरा ब्रीफली समझाया ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। रीजन में 6 डिजिट थे पर उससे एक कम का उसका कोडिंग लिया गया था। बिलीव्ड में आपके कितने डिजिट थे, 8 डिजिट थे, उससे एक कम का लिया हुआ था। गवर्नमेंट में 10 डिजिट है पर उससे एक कम का लेंगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाफट आंसरिंग करने के चक्कर में रीजन को समझ लेते हैं 5 ही है, बस उसको काउंट किया और गवर्नमेंट में भी वो काउंट कर लेते और 10 ही आंसर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। अगला वाला क्या बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 1 लिखा गया है, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 5 और d बराबर 7 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, d बराबर 7 लिखा गया है। तो आपको बताना है हॉस्पिटल के बारे में। क्या बताना है आपको, हॉस्पिटल के बारे में बताना है। स्पेल सही है, जी हाँ, हॉस्पिटल के बारे में बताना है कि हॉस्पिटल को क्या बोला जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको वेरिएशन बताऊंगा, बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको टोटल करने पर कितना आंसर आएगा। जी हाँ, आपको टोटल कर इसका आंसर देना होगा। टोटल मैं भी कर सकता हूँ परंतु आपको सिर्फ वेरिएशन पर ध्यान दो। देखिएगा ए के लिए तो सही कोड इस्तेमाल हुआ है 1, ए 1 पर ही आता, पर बी के लिए क्या कोड इस्तेमाल हुआ, 3। बी आता कितने नंबर पर है, बी आता कितने नंबर पर है, बी 2 नंबर पर आता है, पर उसके लिए लिया क्या गया है, 3 लिया गया है। तो आपने सोचा कि शायद एक ऐड किया होगा। ठीक है, फिर सी के लिए कितना लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है, तो आपने सोचा क्या 2 ऐड किया होगा। ठीक है ना, यही सोच रहे होंगे आप कि हाँ इस तरीके से किया हो गया। देखिएगा इसका एक वेरिएशन और इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। ए के लिए कितना दे के रखा है, 1 दे के रखा है। क्या दे के रखा है, ए के लिए 1 दे के रखा है। ठीक है ना, आप क्या कीजिए, ए में मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 का और 1 को माइनस कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो कितना आया, 1। यही फॉर्मेशन बी के लिए इस्तेमाल कीजिए। बी पर कितना आता है, 2 आता है, 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। सी के लिए देखते हैं क्या ये इस्तेमाल हो रहा है, सी के लिए, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है।
3 2 जा 6 माइनस का 1 तो कितना आया आपके सामने 5 आया। डी के लिए भी चेक कर लो, क्या डी भी यही कह रहा है क्या? तो 4 × 2 माइनस का 1 मतलब कितना आया 7 आया। मतलब इसमें क्या कहा गया है, अपने नंबर से 2 का मल्टीप्लिकेशन और 1 का क्या कर दिया है सब्ट्रैक्शन। बहुत सारे वेराइटीज़ भी हो सकती है, परंतु क्या होगा ये आपके लिए सबसे सरल और बिल्कुल यूनिक मेथड हो जाएगा। अब इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन की दिया और 1 को क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपको भी यही वेरिएशन इस्तेमाल करना है। एज का नंबर कितना होता है 8, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19, पी का नंबर 16, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12। तो क्या करना है, इसका दुगना कर इसमें से क्या करना है माइनस कर देना है। क्या करना है, इंटू का 2 माइनस का 1, 8 दूनी 16 और 1 15, 15 दूनी 30, 30 में से एक घटाया तो कितना आया 29, 19 दूनी 38, 38 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 37, 16 दूनी 32, 32 में से एक गया तो कितना आया 31, 9 दूनी 18 और 18 में से एक गया तो कितना 17, 20 दूनी कितना 40, 40 में से एक किया तो कितना आया आपके सामने 39। ये आपके सामने यहाँ पर कोड दे के ही रखा हुआ है, तो आपको इसके लिए कुछ और इस्तेमाल करना है ही नहीं। 12 दूनी 24, 24 में से एक गया तो कितना आया आपके सामने 23। अब इन सबको क्या करना है, आपको एडिशन करना है। एडिशन करके बताना है कि इसका पूरा टोटल कितना आएगा। एडिशन करिए। अब इसको आपको क्या करना है, पूरे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है ना, क्या बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका टोटल करने पर कितना आएगा। देखते हैं कितने लोग इसका टोटल करने पर भी सही जवाब देते हैं। अगर मैंने गलती भी की है, शायद बीच में मेरे को पता नहीं है कि मैंने जोड़ने घटाने में करी है, आपको मेरे को अब कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि सर आपने मिस्टेक की है या नहीं की। चलो देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को प्रॉपरली वे में देख रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर आपको क्या बताना है, उसके अंदर बताना है। वेरिएशन मैंने आपको बता दिया है। जैसे अगर यहाँ पर 26 दिया होता तो 26 मीन्स उसका क्या करना है, 26 मीन्स जेड का नंबर 26, 2 का मल्टीप्लिकेशन और 1 का माइनस, तो मीन्स 52 माइनस 1 तो कितना आता है उसके लिए, जेड के लिए क्या कोड इस्तेमाल करता है वो 51 इस्तेमाल करता। ये इस तरह का है, बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 7 28, यहाँ लिख देते हैं ताकि उधर तक आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, 2 7 28 63 क्वेश्चन मार्क और 250, ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले तो क्या करेंगे, सीरीज़ का क्वेश्चन है तो अब देखिएगा सब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि इनके अंदर के गैप्स फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अंदर के गैप फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 एडिशन हो रहा है, फिर क्या कितना एडिशन हो रहा है, मीन से कितना हो जाएगा 21 एडिशन हो रहा है। तो कुछ बन रहा है क्या, कोई वेरिएशन नहीं बन रहा। तो जब वेरिएशन ना बने तो क्या कीजिए, फिर डिफरेंट टाइप से सोचने के लिए मजबूर हो जाइए। ठीक है ना, अब देखिएगा 2 7 28 63। ठीक है ना, देखिएगा अब ये स्क्वायर अगर आपको याद है प्रॉपरली तो आप मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, इसके लिए क्या वेरिएशन इस्तेमाल हुआ है, 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 तो कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा 2 का क्यूब माइनस का 1 तो 2 का क्यूब 8, 8 में से एक गया तो कितना आया 7 आया। यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस का 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और एक कितना हो जाएगा आपका 28। मतलब सीरीज़ चल रहा है कितने का, प्लस का 1 माइनस का 1 फिर प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिएगा 4 का क्यूब माइनस का 1 तो 64 और में से एक गया तो कितना आया 63 आया। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। अब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस का 1, तो द राइट आंसर कितना आ जाएगा 126। द राइट आंसर कितना हो जाएगा 126 आ जाएगा। और अगला भी निकालना हो तो 6 का क्यूब माइनस का 1, ठीक है, 6 का क्यूब होता 216, 216 में से एक गया तो कितना आया 215। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक कंटिन्यूस सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2
1/5, 1/8, 1/11 और 1/14, ठीक है, 1/14। अब देखिएगा 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 और 1/14। भैया अपॉन में आ गए तो मैथमेटिक्स में घबरा जाते हो तो रीजनिंग में आपका क्या हाल हो रहा होगा, ठीक है ना। जब अपॉन में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप मैथमेटिक्स में घबरा जाते हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा भैया, ये रीजनिंग है, इसमें इतना मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होता, थोड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स होता है। रीजनिंग मीन्स तर्क शक्ति को बढ़ाना। 2 से लेकर 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो अगला कितना आएगा, 14 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 17। तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/17। वेटेज देख लो कहाँ से आया हुआ प्रश्न है। एमपी पुलिस 2015-16 में पूछा गया प्रश्न और एसएससी 2014 में दिया गया प्रश्न। अपॉन में देखकर घबराना नहीं, ऊपर की सिम्टम तो सारी एक जैसी ही आएगी। तो 2, 3, 8, 11, 14 और 17 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और बहुत नया क्वेश्चन का टाइप है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 6, 7, 2 को 26 लिखा जाता है, ठीक है ना। 6, 8, 4 को कितना लिखा जाता है, 65 लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हम लास्ट वाला ही चेक करेंगे कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिएगा इसको थोड़ा सा नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इनमें स्क्वायर से इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। स्क्वायर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि स्क्वायर देखिए अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर कितना होता, 6 आता, ठीक है ना। कैरी में 6 आता, जब जाकर इसका स्क्वायर बनता तो नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा होगा इस पैटर्न, 6 + 7 + 2 कितना हो रहा है, 7, 6, 13 और 2 15। अभी भी नहीं बना सर ये तो 15। तो अब देखिएगा इसको भी क्या किया गया है, इसको भी 1 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, 1 मतलब 1, 5 मतलब 25, तो कितना हो गया 26 हो गया कि नहीं हो गया। तो आया कि नहीं आया। 672 की कोड क्या लिखे रखी है उसने, 26 दे के रखी है। तो 684 की भी निकाल लेते हैं क्या, यही दे के रखा है क्या, 684 टोटल करने पर कितना आया, 8, 6, 14 और 4 18। अब 18 मीन्स 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 64 = 65। क्या 65 दे के रखा है, 65 ऑब्वियसली बात है दे के रखा है। तब आपको बताना किसके बारे में है, 6 2 1 के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, 6 2 1 के बारे में बताना है। तो 6 2 1 टोटल करने पर कितना है, 6 2 8 और 1 9, और 9 के लिए तो कुछ इस्तेमाल करना ही, 9 का स्क्वायर ही करना है। तो द राइट आंसर कितना आ जाएगा, 81 आंसर आ जाएगा। ध्यान से नोट कर लेना इस कॉन्सेप्ट को, चाहे तो पॉज कर लेना, वीडियो पर ध्यान से देख लेना। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। देख लिया अच्छी तरीके से, सबको एडिशन करना है, फिर जो नंबर आए अगर डबल डिजिट में है तो अलग अलग करके उनके स्क्वायर करने, और अगर सिंगल डिजिट में है तो सिंगल डिजिट के लिए तो सिंगल ही स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बाई चांस 26 भी आता ऐड करने पर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, फिर इन दोनों का एडिशन, तो द राइट आंसर कितना आता, 40 आता। इस तरीके से आ गया ना समझ में अच्छी तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, यदि, रुकिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कूट भाषा में SRK को, भैया शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, SRK को 26 लिखा जाता है, ठीक है ना, SRK को 26 लिखा जाता है, तो आपको बताना LOT के बारे में। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे गए हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या इस्तेमाल हुआ है। अब SRK को 26 लिखा जाता है। अब SRK मतलब ऐसा नहीं कि शाहरुख खान की उम्र को 26 लिखा गया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। SRK, SR और K, S का नंबर 19, R का नंबर 18 और K का नंबर 11। K का नंबर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इन दोनों को क्या करिए, एडिशन करिए। अब देखिएगा 19 दूनी 38 होता है, पर यहाँ पर 18 दे के रखा है, तो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। 37 में से क्या करा उसने, 11 को माइनस कर दिया। क्या करा, 11 को माइनस कर दिया, तो 7 में से 1 गया तो कितना आया आपका 6, 3 में से 1 गया तो कितना आया 2, तो कितना आ गया 26 आ गया। इसी प्रकार आपको किसका निकालना है, लोट का निकालना है। लोट का निकालना है तो लोट का निकाल लीजिए बिल्कुल। L का 12, इसका 15 और इसका कितना 20,
तो 12 और 15 कितना हो गया आपका 27, 27 में से 20 गया तो कितना आया राइट आंसर 7 आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 7 आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आ गया समझ में। ये दो लास्ट के दो क्वेश्चन थे, ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में इस तरह के वेरिएशन आपको देखने को जरूर मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर, इसको तो आपको वर्बल ही कर देंगे आप लोग, इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों नंबर का एडिशन किया गया है और ये जो नंबर है उससे क्या कर दिया है, उसे माइनस कर दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इन दोनों नंबर का एडिशन और फिर यहाँ पर इन दोनों के एडिशन से कितना माइनस करके रख दिया है। ठीक है ना, 37 कहाँ से आया, 19 + 18 किया तो 37 और 37 में से क्या कर दिया 11 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा आपके सामने 26 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11 लिखा गया है। देखिएगा इसके लिए तो मैं पेन भी चलाना मुनाजिब नहीं समझूंगा भैया, पेन भी नहीं चलाऊंगा इसके लिए। तो मैं क्यों चलाऊं पेन, जब मुझे कोड याद है, जिसको नंबर याद है वो पेन भी चलाएगा तो उसे महापाप लगेगा, माता रानी उसको इतना पाप लगाएगी कि वो एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके कोड याद होनी चाहिए। क्या बोल रहा है एम के लिए, उसने क्या बोला है, मैं सिर्फ 2 बताऊँगा उसमें आपका काम हो जाना चाहिए। एम के लिए उसने 19 बताया है, ए के लिए उसने कितना बताया 7 बताया है और सी के लिए उसने कितना बताया है 9 बताया है। क्या बताया 9 बता, बाकी का खुद ही निकाल लेना भैया, बाकी का खुद ही निकाल लेना। मैं इधर के भी 3 डिजिट निकाल कर दे देता हूँ, खुद भी तो कुछ काम करो। ठीक है ना, चलेगा नेक्स्ट। क्या बोल रहा है एम कितने नंबर पर आता है, वैसे तो एम आता है 13 नंबर पर और 1 पर 1 आता है और सी कितने पर आता है 3 पर आता है, ये इनकी डिजिट है। अब इसमें क्या लिखा 19 मतलब कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया है, इसमें भी कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया है। मतलब सभी में कितना कितना जोड़ा गया है 6 डिजिट को क्या करा गया एडिशन किया गया। लास्ट तक यही है, ऐसा नहीं कि बाद में माइनस आ जाएगा। अगर माइनस आता है तो चेक कर कर मेरे को बताना। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब में 6 जोड़ा गया है तो ये कितने पर है 4, ये कितने पर है 1 और ये कितने पर है 14 पर। तो 4 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 10, ए में जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, ए के लिए तो वैसे ही दे के रखा है तो 7 दे के रखा है और एन में 6 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है 20 आ जाता है। तो 10, 7, 20 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या 10, 7, 20, बस ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है। तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ, मेरे को क्या मेरा टाइम खोटी थोड़ी ना करना है, बचाना ही है ना। तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा ठीक है, ये थी आपकी आज मिक्स क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज एसएससी 10+2 CGL और आपके रेलवेज और उससे भी कहीं गुना MP पुलिस से रिलेटेड आपकी ये सीरीज़ चलाई थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सीरीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और इसको वॉच करिए ताकि आप लोग को हम क्लासेस अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा सकें। हम लोग इसी प्रकार से आपके सामने तत्पर हैं, सारी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही आपका काम होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना और उससे भी कहीं गुना कमेंट करना है। ठीक है ना, कमेंट जो जिन व्यक्तियों ने किया था उनमें से मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं जो हमें डेली क्वेश्चंस भी भेजते हैं। ठीक है, उनमें से नाम है, एक मैम का नाम है चेतना परमार, जिन्होंने हमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए और हमने उनको सॉल्यूशन कर कर भी दिए। उसके बाद एक पर्सन और है, शायद नाम राहुल सोनी, जी हाँ राहुल सोनी, उन्होंने भी हमें प्रश्न दिए जो हमने उनको क्या करा सॉल्यूशन किया। तो बस आपको ऐसे ही करना है, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोरोना काल में आपको कुछ नहीं, घर पे रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।